लर्नर आज हम सीखने वाले हैं 50 न्यू प्रीपोजिशन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेदर इट इज टीजीटी पीजीटी एग्जाम और एसएससी और बैंक एग्जाम. दीज प्रीपोजिशन आर फ्रिक्वेंटली आस्क एंड वी आर क्वाइट कंफ्यूज अबाउट द यूज ऑफ दिस प्रीपोजिशन. तो आज हम इसको देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न 50 प्रीपोजिशंस एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग आल्सो, इसका कहाँ और कैसे इसका यूज करते हैं. देखो पहला वर्ड क्या है, पहला प्रीपोजिशन है अप्रूव ऑफ. राइट, अप्रूव ऑफ. देखो जब भी वर्ड अप्रूव आता है तो उसके साथ जो ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसके साथ आता है. राइट, अप्रूव ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए अप्रूवल देना, किसी चीज़ के लिए अप्रूवल मिल जाना या अनुमति मिल जाना. राइट, सेकंड क्या है, कन्फर्म. कन्फर्म टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कन्फर्मेशन मिल जाना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ही इज़ कन्फर्म टू दैट क्राइम. किसी क्राइम के बारे में उसे कन्फर्मेशन है, किसी की चीज़ की एक्टिविटी के बारे में उसे जानकारी. गिल्टी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एक्यूज्ड होना. जैसे ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, रोहित इज गिल्टी ऑफ मर्डर, इसका मतलब रोहित ने क्या किया है, उसने मर्डर किया है. अटोन फॉर, नेक्स्ट क्या है, अटोन. एक्चुअली देखो गिल्टी के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन को ही लगाएंगे. राइट, अवाइल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना. राइट, अवाइल के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, हम यूज करते हैं ऑफ का. चांस ऑफ मतलब किसी भी चीज़ को करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाना, चांस मिल जाना. ठीक है. रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी भी चीज़ से खुद को अलग रखना, अवे रखना. जैसे यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ बैड फ्रेंड्स. आपको खुद को गंदे दोस्तों से दूर रखना है. बॉर्न इन का मतलब होता है किसी भी जगह बर्थ लेना. ठीक है. इंडिफरेंट टू का मतलब हो गया, इंडिफरेंट टू मीन्स होता है किसी भी एक्शन, किसी भी स्थिति या परिस्थिति के प्रति आप एकदम नॉर्मल हैं, नेगेटिव. जैसे सब लोग सैड हैं, आप को किसी के पेन में होने का या किसी के हैप्पी होने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड हैप्पीनेस. मतलब दुख और सुख में ये व्यक्ति क्या है, एकदम डिफरेंट है, इसके ऊपर से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट है रिकॉन्साइल टू. रिकॉन्साइल के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन ऐड करते हैं, टू. कॉम्प्लीमेंट ऑन जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी एक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट देना, बधाई देना. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक तरह से अप्रिसिएशन देना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन गेटिंग प्रमोशन. उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, कब, जब मुझे प्रमोशन मिली. राइट, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद आप ऑन का प्रीपोजिशन लगाएंगे. सेटिस्फाइड विथ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी काम से, किसी कार्य को करके सेटिस्फाइड हों तब आप सेटिस्फाइड विथ वर्ड का यूज करते हैं. सेटिस्फाई के बाद आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, विथ. जैसे आई एम सेटिस्फाई विथ योर वर्क, आई एम सेटिस्फाई विथ माई वर्क. वेट फॉर का प्रयोग कब करते हैं, वेट के बाद आप जब फॉर लगाएंगे इसका मतलब आप किसी पर्सन या किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं. जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. वेटिंग फॉर. अब वेट या फिर वेटिंग, इसके बाद आप फॉर ही लगाएंगे, कोई और प्रीपोजिशन ऐड नहीं करेंगे. दीज आर फिक्स. आपको इसको क्रैम कर लेना है, लर्न कर लेना है, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग देन यू कैन यूज इट फ्रिक्वेंटली, इट इज गोइंग टू बी करेक्ट. हाँ, एक प्रश्न और है कि हम ऐसे क्यों याद करें, इस तरह से क्यों लर्न करें. इसका बेनिफिट ये है कि व्हेन यू स्पीक यू विल नॉट डू मिस्टेक्स. ठीक है, जब भी ये वर्ड्स आएंगे उसके बाद ये प्रीपोजिशन ऑटोमेटिक अगर आपने लर्न कर रखा है तो इट विल कम नेचुरली ऑन योर टंग एंड यू विल स्पीक इट फ्लुएंटली, फास्टली, विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी प्रॉब्लम. ठीक है. सेटिस्फाइड विथ मैंने आपको बता दिया. सेटिस्फाइड विथ का मतलब क्या होता है, किसी भी काम या किसी कार्य या किसी व्यक्ति से अगर आप सेटिस्फाई हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्क, बिकॉज ऑफ एक्शन, तो आप यूज कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं आई एम सेटिस्फाई विथ योर वर्क, आई एम सेटिस्फाई विथ योर परफॉर्मेंस, वॉट एवर. वेट फॉर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का इंतजार करना. जैसे हम इंतजार करते हैं किसी व्यक्ति का, तो आप कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू. नेक्स्ट क्या है, कॉमेंसरेट विथ. बियर विथ का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना. ठीक है. बीवेयर ऑफ मतलब किसी भी एक्शन, किसी भी चीज के प्रति अवेयर होना, अलर्ट होना. एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी भी
रूल रेगुलेशन और कंडीशन से बाहर होना। जैसे मैं कहूँ एवरीबडी विल पे फाइन बट यू आर एग्जिम्प्टेड फ्रॉम दिस, आपको फाइन से पनिशमेंट से एग्जिम्प्ट किया जाता है, मतलब आप उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। तो एग्जिम्प्ट फ्रॉम, एग्जिम्प्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम वर्ड का यूज करेंगे। ट्रस्ट इन का मतलब होता है किसी व्यक्ति में विश्वास करना, आई ट्रस्ट इन माई फ्रेंड, आई ट्रस्ट इन टीचर, राइट। डिग्रेस फ्रॉम, डिग्रेस के बाद हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। सबसिस्ट ऑन, सबसिस्ट के बाद क्या यूज करेंगे, ऑन वर्ड यूज करेंगे। डिराइव फ्रॉम जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, जो इजी है वो आप खुद लर्न कर लेंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करिए। डिराइव फ्रॉम, डिराइव्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कहीं से पाना। जैसे आई डिराइव्ड, जैसे कोई वर्ड है, द वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी चीज़ जहाँ से पाई जाती है, जहाँ से उपलब्ध की है, जहाँ से जिसका कनेक्शन होता है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम का यूज करते हैं वहाँ पे। फेमस फॉर, जैसे आप फेमस हैं, वह फेमस है, या कोई भी फेमस है, तो ही इज फेमस फॉर सम एक्टिविटी, तो आप फेमस के बाद कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फॉर, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, फॉर। ही इज फेमस फॉर सिंगिंग, फेमस फॉर डांसिंग, फेमस फॉर टीचिंग, फेमस फॉर स्पीकिंग, फेमस फॉर बिहेवियर, वट एवर। एसेसिबल, अगला क्या है, एसेसिबल टू। एसेसिबल का मतलब होता है रिचेबल, कोई भी चीज़ जो सबको अवेलेबल हो। जैसे एयर इज एसेसिबल टू एवरीवन, टू पुअर आल्सो एंड रिच आल्सो। किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर किसी को अवेलेबल है, या कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त कर सकता है, तो हम वहाँ पे एसेसिबल वर्ड का यूज करेंगे। एसेसिबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। उसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आप लगाएंगे, टू, एसेसिबल टू। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन, आप कहते हैं किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन योर बर्थडे, तो कॉन्ग्रेचुलेसन के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन आता है। नेक्स्ट क्या है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, लाइक करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, उसे गाना गाना पसंद है, उसे बोलना पसंद है। फॉन्डनेस फॉर, फॉन्ड ऑफ और फॉन्डनेस फॉर दोनों सिमिलर हैं। फॉन्डनेस का मतलब ही इज फॉन्डनेस ऑफ प्लेइंग, फॉन्डनेस ऑफ टॉकिंग, ठीक है। हिज फॉन्डनेस फॉर प्लेइंग, ठीक है। तो ये दोनों ही सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को रोकना, मना करना। प्रिवेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन हम लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। जैसे ही आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फास्ट ड्राइविंग, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फाइटिंग, मैंने उसको रोका तेज चलाने से, मैंने उसको रोका लड़ाई करने से। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को रोकना, मना करना, स्टॉप करना। मैरी टू का मतलब किसी से मैरी करना, रोहित मैरी टू पूजा। मैरिड टू मीन्स टू, किसी व्यक्ति से मैरिड करना। एश्योर ऑफ, एश्योर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की सर्टेनिटी दिलाना, बताना, एश्योर करना। आई एश्योर्ड हिम ऑफ हिज सक्सेस, मैंने उसकी सफलता की एश्योरेंस दिया उनको, मतलब श्योर किया कि भाई आप ये बंदा सफल होगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो ओके, एंडोड विथ, एंडोड विथ ENDOW का मतलब होता है किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति के पास किसी स्पेसिफिक क्वालिटी का होना, या किसी व्यक्ति के पास किसी स्पेसिफिक चीज का होना। एंडोडेड विथ, फॉर एग्जाम्पल, ऑलमाइटी यू आर एंडोडेड विथ इंटेलिजेंस, आपके पास क्या है, इंटेलिजेंट है। किसी भी व्यक्ति के पास किसी क्वालिटी के होने के सेंस में हम, या फिर ब्लेस्ड के सेंस में, जैसे नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो नेचर हैज एंडोडेड अस विथ सो मेनी प्रीसियस थिंग, नेचर ने हमें बहुत सारी प्रीसियस थिंग दी है या ब्लेस किया, तो वहाँ पे हम एंडोड ENDOW वर्ड का यूज करते हैं। इसमें ED भी लगा के इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, राइट। मैरिड टू मैंने बता दिया, श्योर बता दिया। एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल, एसेंट टू, ही हैज एसेंट फॉर डूइंग समथिंग। सबमिट टू, जब आप किसी पेपर या किसी वर्क को आपको सबमिट करना पड़ता है, जैसे ही हैज gone to submit, he has submitted, और he has gone to submit his project to the teacher, तो submit के बाद क्या हम यूज करते हैं, to लगाते हैं, to प्रीपोजिशन। insist on का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करना, फोर्स करना। he insisted me, इंसिस्ट के बाद हम ऑन का यूज करते हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना। ही इंसिस्टेड मी, इंसिस्ट के बाद फॉर भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं। ही इंसिस्टेड मी फॉर सिंगिंग, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ठीक है।
एनॉयड एनॉयड का मतलब होता है किसी व्यक्ति से बोर हो जाना, परेशान हो जाना, एनॉयड हो जाना, राइट। नेक्स्ट इज एनॉयड। ओके, एनॉयड एड का मतलब होता है किसी व्यक्ति के एक्शन, किसी व्यक्ति की किसी एक्टिविटी से परेशान हो जाना। आई एम एनॉयड एट हिज टॉकिंग स्टाइल, एट हिज बिहेवियर। और जब किसी व्यक्ति से आप परेशान हो जाते हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। आई एम एनॉयड विथ यू, आई एम एनॉयड विथ योर फ्रेंड, ठीक है। एंग्री एट, एंग्री के बाद एट का जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे क्या इसका मतलब होगा? एंग्री एट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति के किसी व्यवहार एक्टिविटी से आप गुस्से हैं, राइट। यू आई एम एंग्री एट हर स्पीकिंग स्टाइल, राइट। आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे गुस्सा हूँ। जब किसी व्यक्ति से आपको इंडिकेट करना हो तो आप विद का प्रयोग करेंगे। जब किसी व्यक्ति से की एक्टिविटी, ट्रेड्स, बिहेवियर से को एक्सप्रेस करना हो तो ऐड का प्रयोग करेंगे। एग्री टू, एग्री टू का मतलब होता है प्रपोजल, किसी भी बात से सहमत होना। आई एम एग्री टू विथ यू टू दैट प्रपोजल, टू दैट आइडिया। किसी व्यक्ति के आइडिया, प्लान से जब अगर आप सहमत हैं, हैप्पी हैं, तो आप वहाँ पे एग्री टू का प्रयोग करेंगे। और किसी व्यक्ति से सहमत है तो एग्री विथ का प्रयोग करेंगे। किसी पर्सन, देखिए लिखा ना, एग्री टू विथ प्रपोजल, प्लान, और एग्री विथ किसी पर्सन। गेट राइट ऑफ, गेट राइट के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? ओ एफ ऑफ। इसका मतलब गेट राइट का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। आई वांट टू गेट राइट ऑफ देम, ठीक है। मैं आई वांट टू गेट राइट ऑफ देयर कंपनी, ठीक है। मैं उनसे मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझसे पीछा छोड़ा। गेट राइट ऑफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से पीछा छुड़ाना। डिसअपॉइंटेड विथ, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड मीन्स टू बी सैड, टू डिसअपॉइंटेड का हिंदी मीनिंग होगा जैसे कोई किसी से आप कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरे तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, हिंदी बोलेंगे हतोत्साहित हो जाना, ठीक है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ योर परफॉर्मेंस, ठीक है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आई एम डिसअपॉइंटेड एट योर परफॉर्मेंस, ठीक है, और बाय योर परफॉर्मेंस। ये तीनों ही सही है, राइट। आई एम डिसअपॉइंटेड बाय हर परफॉर्मेंस। जब आप किसी व्यक्ति के एक्शन से डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो बाय का प्रयोग करेंगे। आई एम डिसअपॉइंटेड बाय हर परफॉर्मेंस और हिज परफॉर्मेंस। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, जब आप किसी व्यक्ति से डिसअपॉइंट हो रहे हैं उसकी, तो आप विथ का प्रयोग करेंगे। ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल। आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू। जब आप किसी को थैंक्स कहते हैं फॉर सम हेल्प, सम एक्टिविटी, देन आप वहाँ पे ग्रेटफुल का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? टी ओ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, राइट। बिटवीन इज यूज फॉर 2 पर्सन, एमंग इज यूज फॉर मोर देन 3 पर्सन। जैसे देयर इज ए फाइट बिटवीन रोहित एंड मोहित, ठीक है, दो लोगों के बीच। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस chocolates among the students. Among is used for more than 2 person, and between is used between 2 person, only for 2 person. Surprise as, surprise का मतलब आप जानते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाना। At your behavior, at your performance. Surprise with you, आपसे मैं सरप्राइज हो गया। Married to someone, married का मतलब होता है शादी करना। To someone, he married to पूजा, पूजा married to रोहित। टीमिंग विथ का मतलब होता है ज्वाइन करना किसी के साथ। ही इज टीमिंग विथ यू, आई एम टीमिंग विथ यू, ठीक है। टीम का मतलब ग्रुप बनाने से होता है। एवरेज टू, सॉरी एवर्स टू, एवर्स का मतलब होता है अपोजिट। योर परफॉर्मेंस इज एवर्स टू माई एक्सपेक्टेशन। एवर्स का मतलब होता है अपोजिट। एवर्स के बाद हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। योर परफॉर्मेंस इज एवर्स टू माई एक्सपेक्टेशन। आपका परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से ठीक अपोजिट है। मैंने सोचा था कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, राइट। सेकंड क्या देखिए? एडिक्टेड टू। एडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ की लत लग जाना। ADDICAT, इसे टू। एडिक्टेड के बाद हम क्या लगाते हैं? टू। ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल, उसको शराब पीने की लत लग गई। एडिक्टेड टू अल्कोहल, राइट। इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान न देना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गलतियों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू आर इग्नोरेंट ऑफ योर मिस्टेक्स। आप अपने बच्ची की गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू आर इग्नोरेंट ऑफ योर चिल्ड्रंस मिस्टेक्स। कंटेम्प्रोरी, कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन। किसी भी व्यक्ति के, जैसे आपका फ्रेंड आपके साथ
स्टडी कर रहा है तो पढ़ रहा है आपके साथ अपने जीवन, जो भी व्यक्ति आपके समय में पैदा हुआ वो आपका कंटेम्प्रोरी हो गया, राइट। दैट विल बी कॉल योर कंटेम्प्रोरी। मैं जैसे मैं कहूँ दैट रोहित इज कंटेम्प्रोरी ऑफ मोहित, मतलब रोहित और मोहित एक ही समय में अपने जीवन काल का जो उनका पीरियड था वो उनका एक ही समय था, ठीक है, कंटेम्प्रोरी बोलते हैं उसको, ठीक। डाइड ऑफ का मतलब होता है मरना, डाइड का मतलब होता है मरना, ऑफ जब हम लगाएंगे तो हम किसी डिजीज को रिफर करेंगे, जैसे रोहित डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, कैसे मरा, कैंसर से। लेकिन जब एक्सीडेंट या किसी और कारण से होगा तो आप लिखेंगे ही डाइड फ्रॉम, ठीक है। तो डाइड DID के बाद ऑफ भी लगा सकते हैं या फ्रॉम भी लगा सकते हैं, मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। एंड डाइट के बाद आप फॉर भी लगा सकते हैं। अब एक कन्फ्यूजन ये है कि क्या एक ही वर्ब के बाद हम 2-3 तरह के प्रीपोजिशन रख सकते हैं? हाँ, आप कई प्रीपोजिशन रख सकते हैं और तीनों, हर प्रीपोजिशन को, एवरी प्रीपोजिशन विल गिव डिफरेंट मीनिंग क्लोजर टू द अदर, मीनिंग जो कि ऑलमोस्ट सेम होगी बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट। लाइक डाइड ऑफ कैंसर, डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट और डाइड फॉर कंट्री। जब आप किसी पर्पज के लिए डाई करते हैं तो आप वहाँ पे फॉर का यूज, ही डाइड फॉर द कंट्री। डिस्पेंस विथ, डिस्पेंस का मतलब होता है अलग कर देना, डिस्पेंस विथ अलग कर देना। डिज़ायर फॉर का मतलब किसी चीज़ की इच्छा होना, ही हैज़ डिज़ायर फॉर सक्सेस, डिज़ायर फॉर फर्स्ट डिवीजन, डिज़ायर फॉर डूइंग मोर एक्सपीरियंस एंड मोर थिंग्स। नेक्स्ट क्या है, अराइव एट, अराइव का मतलब होता है पहुँचना, एट हम टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्लाइट कब आएगी, फ्लाइट विल अराइव एट 11 AM और 11 PM। तो अराइव के बाद हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, एट लगाते हैं, अराइव एट। अलॉट ऑफ, लास्ट सेकेंड लास्ट है क्या, अलॉट ऑफ, ALOT, अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ऑफ बहुत सारे। देर इज अलॉट ऑफ बुक, यू कैन टेक एनी वन, वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, आपको कोई एक ले सकते हैं। बी सेट विथ मतलब अटैच कर देना। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ब हैं, इनके सामने एक एक प्रीपोजिशन लगा है और आपने देखा कि कैसे इनका यूज करते हैं। एंड दीज प्रीपोजिशन आर फिक्स, और एक ही वर्ब के बाद एक से अधिक प्रीपोजिशन भी लगाया जा सकता है, मीनिंग सिमिलर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बट आउट ऑफ दीज, ये जो 50 मैंने आपको बताया है, इसको आपको क्रैम लर्न करने की ज़रूरत है। क्या बेनिफिट होगा लर्न करने का? द बेनिफिट इज दैट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इट विल कम नेचुरली। जैसे आप अप्रूव ऑफ, कन्फर्म टू, गिल्टी ऑफ, तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे, व्हेन यू लर्न इट, तो व्हेन यू स्पीक ये ऑटोमेटिक गिल्टी के बाद ऑफ ही आएगा, फार एट इन नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। सो आई होप इट इज क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, गुड लक एंड गुड बाय।